हाँ तो बच्चों देखो, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 5 किया था। आज अपना कौन सा करें? पार्ट 6 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो देखो आज अपने पास क्या क्या टॉपिक है। पहला प्रोपोगेशंस ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा किनके बारे में पढ़ा था अपने? एरर्स के बारे में। अब उन्हीं एरर्स को अपने इसमें यूज करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर्स, मींस इन्हीं एरर्स पर आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, लो आपका पहला टॉपिक प्रोपोगेशंस ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपके पास पहला ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। कौन सा बेटा? एडिशन। तो देखो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी ए को डिनोट करने के लिए अपने किसका यूज कर रहे हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए का। ए प्लस माइनस डेल्टा ए का। तो ये ए तो है इसकी एक्चुअल वैल्यू, ए क्या है? एक्चुअल वैल्यू। और उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है? मींस अगर कोई मेजरमेंट है जिसकी ट्रू वैल्यू क्या है? ए, और उसमें अपने डिफरेंस कितना आ रहा है? एरर कितनी आ रही है? वो कितनी है? डेल्टा है। और ये डेल्टा है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। प्लस का हो सकता है और माइनस का भी। मींस डेल्टा है बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। वैसे ही सेकंड फिजिकल क्वांटिटी अपने पास कौन सी? बी। इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बी प्लस माइनस डेल्टा बी से। किससे कर रहे हो? बी प्लस माइनस डेल्टा बी से। इसमें मीन वैल्यू क्या है? इसके एक्चुअल वैल्यू क्या है? बी। और उसमें एरर कितने का? डेल्टा बी का। कितने का? डेल्टा बी का। अब आपको बोला जाए इन्हीं दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है? आपको ऐड करना है। क्या करना है? मींस आपको सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी किनसे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से। तो आप इनको ऐड कैसे करोगे? तो देखो, इनको ऐड करने का जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जो आपकी मीन वैल्यू है दोनों फिजिकल क्वांटिटी में, उनमें तो आप सीधा क्या करते हो? इनका ये फंक्शन लगा दो। क्या आएगा? ए प्लस बी। मींस आपके सी की मीन वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ए प्लस बी के। किसके इक्वल आ गई? ए प्लस बी के। अब आपके बच्चे क्या? डेल्टा ए और डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी। तो इसके लिए देखो मीन वैल्यू क्या है आपके पास? a प्लस बी। क्या है बेटा? a प्लस बी। अब आपके पास n में एरर क्या क्या थी? इसमें तो थी डेल्टा है, इसमें क्या थी? डेल्टा बी थी या नहीं थी? अब c में क्या एरर आएगी उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, डेल्टा c का फॉर्मूला निकालना है। डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। मींस जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी उसमें आपने क्या किया? दोनों में प्लस कर दिया। दोनों में क्या कर दिया? प्लस। और डेल्टा सी निकालने के लिए, मींस सी में एरर निकालने के लिए आपने क्या कर दिया? डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या दिया? डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या कर दिया बेटा? देखो, अब डेल्टा सी में निकालने के लिए आपने इनमें क्या किया कि डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मींस आपके जो सी में एरर आएगी वो भी क्या आएगी? इन दोनों के एरर की एडिशन आएगी। इन दोनों के एरर की एडिशन आएगी। ये किसमें सीखा आपने? एडिशन में। किसमें सीखा बेटा? एडिशन में सीखा। तो देखो सी की मीन वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। क्या आ गई? अब डेल्टा सी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? c प्लस डेल्टा c से करोगे। c प्लस डेल्टा c से करोगे। अब इसमें इस c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? a प्लस b आ गई। क्या आ गई बेटा? a प्लस b। और इस डेल्टा c की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसके नीचे माइनस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? c प्लस माइनस डेल्टा सी से। किससे करोगे? c प्लस माइनस डेल्टा सी से। समझ में आ गया? ये तो आ गया आपके एक्चुअल वैल्यू और ये आपकी क्या आ गई? एरर वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई बेटा? एरर वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? सब्ट्रैक्शन। मींस आपको दो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a और सेकंड दे रखी है आपको b इज इक्वल टू b प्लस डेल्टा b। b प्लस माइनस डेल्टा b और आपके पास फर्स्ट क्या है? a प्लस माइनस डेल्टा a। अब इन दोनों की रिजल्टेंट किसमें लगानी है आपको?
a माइनस बी में। किसमें निकालनी है बेटा? a माइनस बी में। अब इस c को भी डिनोट कैसे करते हो आप? c को डिनोट करना हो तो कैसे करोगे? c इज इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c। कैसे करोगे? c प्लस माइनस डेल्टा c। अब इस c की वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू की मींस आपके पास जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगी? इस सिंपल फॉर्मूले से। मींस आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस बी। मींस इन दोनों की जो एक्चुअल वैल्यू है उनमें से आप क्या कर दो? उनका क्या ले लो? डिफरेंस। वहां से तो आपको किसकी वैल्यू निकलेगी? c की। अब बची किसकी? डेल्टा c की। किसकी बची बेटा? डेल्टा c की। अब देखो डेल्टा c की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? डेल्टा c की वैल्यू देखो अपने ने एडिशन में क्या किया था? डेल्टा c की वैल्यू कैसे निकाली थी? जो दोनों में एरर थी उनका क्या किया था? प्लस। क्या किया था? प्लस। वैसे ही आपको इसमें भी क्या करना है? डेल्टा c की वैल्यू कैसे निकालनी है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b दोनों में जो एरर होगी उसका क्या करोगे आप? एडिशन। अब आप समझोगे एडिशन क्यों किया? इन दोनों में अपने क्या कर रहे थे? इसके लिए तो मान लिया एडिशन कर दिया, जैसा फॉर्मूला सी के लिए करना था, जो रिजल्टेंट चाहिए था उनमें दोनों में प्लस कर दिया कि उसकी ट्रू वैल्यू भी किससे निकली? एडिशन से। और उसकी जो एरर वैल्यू थी वो भी किससे निकली थी? इन दोनों की एडिशन से। पर इसमें एडिशन इसमें तो उन्होंने माइनस कर दिया, इसके रिजल्टेंट में तो जो मेन वैल्यू निकली है वो किससे निकली है? डिफरेंस निकली है। पर एरर जो वैल्यू निकली है वो किससे निकली है? प्लस से निकली है। इसलिए किया बेटा क्योंकि जो दोनों में चाहे कोई भी एरर हो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में कोई एरर है और उसमें से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अपने माइनस कर रहे हैं, उसमें भी अगर कोई एरर है तो आपकी जो एरर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। अगर अपने दोनों का माइनस कर देते डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ठीक है, तो इसकी क्या मिनिमम वैल्यू होती? क्या आती बेटा? एरर की मिनिमम वैल्यू होती। कौन सी वैल्यू होती? मिनिमम वैल्यू। इसीलिए डेल्टा c की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी चाहिए होगी अपने को? डेल्टा a प्लस डेल्टा b वाली। कौन सी चाहिए होगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और अगर आपको एरर रिप्रेजेंट करना है तो आप किस में करोगे? हमेशा मैक्सिमम वैल्यू में। किस में करोगे बेटा? मैक्सिमम वैल्यू में। तो इसका जो रिजल्टेंट आया c इज इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c, तो इसमें जो c की वैल्यू है, इस c की वैल्यू क्या है? a माइनस b। क्या बेटा? a माइनस b। और इस डेल्टा c की वैल्यू क्या है आपके पास? डेल्टा a। क्या ये? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहां से इसकी क्या मिल गई? दोनों की वैल्यूज। अब ये किसमें होता है? सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। किसमें पढ़ा है अपनों ने? ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब आपके पास नेक्स्ट फंक्शन कौन से हैं? नेक्स्ट फंक्शन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर कोई a है, a फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं a प्लस माइनस डेल्टा a से। अगर आपके पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी b है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप b प्लस माइनस डेल्टा b से, b प्लस माइनस डेल्टा b से। अब आपको बोला जाए c फिजिकल क्वांटिटी निकालो जिसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों फिजिकल क्वांटिटी की इनटू, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की इनटू। तो आप इसमें c को भी किससे रिप्रेजेंट करोगे? c प्लस माइनस डेल्टा c से, c प्लस माइनस डेल्टा c से। इसमें जो c की वैल्यू आएगी, ये वाले c की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? जो आपको ये दे रखा है a इंटू b, जो आपको ऑपरेशन दे रखा है उसी ऑपरेशन से इसकी क्या निकालो? वैल्यू। मींस इसकी मीन वैल्यू और इसकी मीन वैल्यू दोनों को क्या कर दो बेटा? इनटू कर दो। क्या कर दो? इनटू कर दो। इससे आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? c की मीन वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई? c की मीन वैल्यू। अब अपने पास कौन सी वैल्यू बची है? डेल्टा a और डेल्टा b। इन दोनों से अपने किसकी निकालनी है? डेल्टा c की निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? डेल्टा c की निकालनी है। डेल्टा c की निकालनी है। तो देखो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स में बताया था, एक होती है रिलेटिव, कौन सी? रिलेटिव या फंक्शनल एरर। रिलेटिव या फंक्शनल एरर, उसका फॉर्मूला क्या था? उसमें क्या आता है कि जो डेल्टा, जो आपकी एरर होती है उसके डिवाइड में क्या आती है? मींस उसकी जो एरर होती है उसके डिवाइड में क्या आती है? आपकी मीन वैल्यू। क्या आती है बेटा? मीन वैल्यू आती है। नहीं आती?
अब इस फंक्शन में, इस फिजिकल क्वांटिटी में आपकी एरर क्या है? डेल्टा सी। क्या बेटा? डेल्टा सी। और आपकी मीन वैल्यू क्या है? सी। क्या है? सी। अब ये जो एर इक्वल होगा, अब देखो ये किसके लिए फॉर्मूला आ रहा है आपका? मल्टीप्लिकेशन की एरर निकालने का, मल्टीप्लिकेशन की एरर निकालने का। तो मींस जो आपकी एरर आएगी, रिलेटिव एरर ऑफ सी, जिसमें आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी की एरर निकालनी है उस फिजिकल क्वांटिटी की एरर लिखो, रिलेटिव एरर। कौन सी एरर लिखो? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, क्या कर देना है? क्या कर देना बेटा? प्लस। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि आपके, अब देखो इस जो फिजिकल क्वांटिटी की एरर आई है, रिलेटिव एरर, इसको किसके इक्वल रखना है? जो आपकी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी रिलेटिव एरर्स की। किनके इक्वल रखना है? उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर्स की। मींस डेल्टा ए बाय क्या आएगा? ए। डेल्टा ए बाय क्या आएगा? ए। प्लस इसमें आप क्या करोगे? अब आपको पिछली वाली सब्ट्रैक्शन में बताया कि आपकी जो एरर होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बेटा? मैक्सिमम। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम करने के लिए आप इसमें क्या लगाओगे? प्लस। क्या लगाओगे बेटा? प्लस। सेकंड आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? डेल्टा बी। उसकी क्या रख दो? रिलेटिव एरर। कौन सी एरर रख दो? रिलेटिव एरर। अब इससे आपको देखो, इस फॉर्मूले से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? डेल्टा सी की। किसकी वैल्यू मिलेगी? डेल्टा सी की। कैसे? तो डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी है अपने। सी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, मिल गई। और डेल्टा ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा बी की वैल्यू भी गिवन है, और बी की वैल्यू भी क्या है? गिवन। क्या बेटा? गिवन। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डेल्टा सी बाय सी की। या आपके जो भी आपका रिजल्टेंट एरर आया, रिजल्टेंट एरर की आपको क्या मिल जाएगी? इस फॉर्मूले से वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? अब इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए आप दोनों तरफ किससे इंटू कर दोगे? 100 से। किससे इंटू कर दोगे बेटा? 100 से कर दोगे। किससे कर दोगे? 100 से। तो देखो कैसे, ये देखो आपका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा सॉरी डेल्टा बी प्लस बाय बी। अब देखो इन दोनों को किससे इंटू कर दो? 100 से। किससे इंटू कर दो? दोनों साइड किससे इंटू कर दो बेटा? 100 से। और जैसे ही आपने 100 से इंटू कर दिया, आपके पास इसकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर। इसकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर। मींस सी में जो परसेंटेज एरर थी वो कैसे निकलेगी? दोनों तरफ कैसे इंटू करने से? किससे इंटू करने से बेटा? 100 से। किससे इंटू करने से? 100 से। दोनों तरफ हमने किससे इंटू कर दिया? 100 से कर दिया। किससे कर दिया? 100 से कर दिया। उससे करने से अपने को किसकी वैल्यू मिल गई? परसेंटेज एरर इन किसमें? सी में इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन, जब इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये दोनों से क्या आ जाएगा? इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। इससे अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? परसेंटेज एरर इन सी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? परसेंटेज एरर इन सी। समझ में आ गया? अब देखो इसमें फंक्शन क्या था आपका? c इज इक्वल टू सी प्लस माइनस डेल्टा सी था। इसमें c की वैल्यू कहां से आई थी आपके पास? c की वैल्यू कहां से आई थी? इस c की वैल्यू तो आई थी a इंटू बी से। किससे आई थी? a इंटू बी से। इस डेल्टा c की वैल्यू कहां से आई थी आपके पास? डेल्टा c बाय c इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। इससे आपको किसकी वैल्यू मिली थी? डेल्टा c की। किसकी वैल्यू मिली थी? ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? कौन सा ऑपरेशन हो गया? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन हो गया बेटा? मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट देखो डिवीजन। देखो जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपने एरर्स का दोनों का क्या किया था? एडिशन। वैसे ही इसमें भी एरर किससे निकलेगी? रिलेटिव एरर से। किससे निकलेगी? रिलेटिव एरर से। देखो कैसे, कोई फंक्शन है a इज इक्वल टू कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आपको b प्लस माइनस डेल्टा b दे रखी है। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला c इज इक्वल टू a बाय b। आपको अब क्या करना है? डिवीजन करना है, a बाय b करना है। तो इसमें जो c की जो मीन वैल्यू है, c की कौन सी वैल्यू? c प्लस माइनस डेल्टा c। इसमें जो ये मीन वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या कैसे निकलेगी बेटा?
इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला जो आपको ऑपरेशन दिया वही लगा दो। इसकी जो मीन वैल्यू आएगी किसकी, ए की, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू, बी की मीन वैल्यू, इससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, सी की मीन वैल्यू। क्या कौन सी वैल्यू मिलेगी, सी की मीन वैल्यू। अब जो इसमें डेल्टा सी है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसा फॉर्मूला किसमें लगाया था, जैसा फॉर्मूला किसमें लगाया था, डेल्टा मल्टीप्लिकेशन में कौन सा लगाया था, डेल्टा सी बाय सी, कौन सा लगाया था, डेल्टा सी बाय सी। इसमें सेम टू सेम वही रख लो, जो आपकी रिलेटिव एरर है किसकी, डेल्टा सी की, किसकी, डेल्टा सी की, वो किसकी इक्वल होगी, डेल्टा ए बाय ए प्लस, यहाँ पे से प्लस क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों में कौन सी वैल्यू, कौन सी एरर चाहिए अपने को, मैक्सिमम एरर चाहिए, कौन सी एरर चाहिए, मैक्सिमम एरर। तो इसमें मैक्सिमम एरर कहां से आएगी, प्लस करने से आएगी, कहां से आएगी बेटा, प्लस करने से आएगी। तो इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा सी की, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा सी। अब देखो इसमें अपने को कौन सी एरर चाहिए, परसेंटेज एरर। डिवीजन वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी आया। अब इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो किससे इंटू कर दो, वही पीछे वाला लो, 100 से इंटू कर दो, किससे कर दो, 100 से इंटू कर दो, 100 से। अब इसको जब अंदर की ओर लेके जाएंगे दोनों से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज एरर इन सी, इसमें किसके इक्वल है, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, किसके इक्वल आ गई बेटा, परसेंटेज एरर इन सी किसके इक्वल आ गई, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो मींस आपका जो फंक्शन था कौन सा था, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, c इज इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c। ठीक, इसमें जो आपकी c की वैल्यू आई है तो कहां से आएगी, a बाय b से, और जो डेल्टा c की वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, डेल्टा c बाय c इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा c की, किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, डेल्टा c की। समझ में आएगा, ये आपके क्या होते हैं, ये अपन कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ लिए, पहला पढ़ा एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपके लिए, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। किसमें निकालनी है आपको, एरर्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में। जैसे आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन था वैसे ही आपका कौन सा, पावर्स, कौन सा बेटा, पावर्स। अब देखो कैसे निकलेगी इसमें कोई आपको ए दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी, उसमें क्या दे रखी है, एरर, उसकी मेजरमेंट क्या दे रखी है, a प्लस माइनस डेल्टा a। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी b, इसके लिए आपको एरर दे रखी है c प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c का कोई फंक्शन दे रखा है आपको a के क्यूब b का इंटू b का स्क्वायर, a की क्यूब इंटू b का स्क्वायर दे रखा है। अब इसको निकालना है, इस c फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा, c इज इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c से। इसमें जो मीन वैल्यू है कौन सी, जो ये मीन वैल्यू c, इसको निकालने के लिए तो आप सीधा क्या कर दोगे, c मीन को निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, जो आपका फंक्शन दे रहा है उनकी क्या लिखा दो, मीन वैल्यू। मींस इसमें जो a फंक्शन है, a फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें क्या, इसकी मीन वैल्यू की क्या कर दो क्यूब, और दूसरे मीन वैल्यू की क्या कर दो स्क्वायर। यहां से आपकी किसकी वैल्यू मिलेगी, c मीन की, किसकी मिलेगी बेटा, c मीन की। अब आपको किसकी चाहिए, डेल्टा c की, किसकी चाहिए बेटा, डेल्टा c की। देखो डेल्टा c के लिए अपनों ने जो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन था उसमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो रिलेटिव एरर होती है किसकी, c की, रिजल्टेंट की, वो कैसे निकलती है, इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी एंड रिलेटिव एरर इन सेकंड क्वांटिटी, दोनों का क्या करने पे, सम करने पे। सम कर क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी अपने को कौन सी एरर चाहिए होती है, मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, मैक्सिमम वैल्यू। वैसे सेम फॉर्मूला किसमें लगाओ बेटा, इसमें लगाओ, किसमें लगाओ, इसमें लगाओ। तो देखो डेल्टा c बाय c मींस रिलेटिव एरर इन c इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन
ए डिवाइड प्लस रिलेटिव एरर इन बी है। देखो अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपका डेल्टा ए में जो भी आपकी वैल्यू है उसकी यहाँ फंक्शन में क्या दे रखी है, क्या करना है अपने को, क्यूब करनी है। क्या करनी है, क्यूब करनी है। जो आपकी पावर है इस पावर को लिखो पहले तो यहाँ, ठीक है दिया, पर इस बी में कौन सी पावर दे रखी थी आपको, स्केल। तो इस डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा सी बाय सी किसके इक्वल होगा, ये जो पावर्स दे रखी हैं इन पावर्स को कहां ले आओ बेटा, आगे, कहां ले आओ, आगे। ये आगे आ गई इनटू में हो गई, इनटू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा प्लस ये जो पावर आएगी कहां आएगी, आगे 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी बाय बी। ये आप क्या आ गई, यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा, डेल्टा सी की। किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल्टा सी की। अब इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेल्टा सी बाय इनटू इज इक्वल टू 3 इनटू डेल्टा ए बाय ए प्लस सॉरी 2 इनटू डेल्टा बी बाय बी आया। अब इन दोनों की ओर क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, क्या कर दो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों की ओर क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मल्टीप्लाई किया आपके पास कौन सी एरर आ गई, परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू 3 इनटू परसेंटेज एरर इन ए, 3 इनटू परसेंटेज एरर इन ए। जब ये अंदर की ओर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस 2 इनटू परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी मींस जो आपकी पावर थी वो क्या आ जाती है इसमें, आगे की तरफ। कहां आ जाती है बेटा, आगे की तरफ। और इससे आपको किसकी मिल जाएगी, परसेंटेज एरर इन सी की। किसकी मिल जाएगी, परसेंटेज एरर इन सी। देखो इसमें क्या किया था हमने, c इज इक्वल टू सी प्लस माइनस डेल्टा सी था या नहीं था, c प्लस माइनस डेल्टा सी। इसमें जो आपकी c की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। सेकंड, इस डेल्टा सी की वैल्यू कहां से आई थी आपके पास, इस डेल्टा सी की वैल्यू कहां से निकाली थी आपने, डेल्टा सी बाय सी मींस रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल टू जो भी पावर होगी उस पावर को कहां ले आओ, आगे, कहां ले आओ बेटा, आगे, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए प्लस जो भी अगर आपके अनदर फिजिकल क्वांटिटी है उसके भी पावर कहां ले आओ, आगे, m इनटू डेल्टा b बाय b। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, डेल्टा c। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा c की। ये थे आपके किसमें यूज किया अपने इनमें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपके क्या थे बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनमें अपने एरर्स का यूज कर लिया और इनको निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब देखो इसी के बेस पे अपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। इन्हीं के बेस पर क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively। मींस कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है कितनी, A, B, C and D। इनमें आपको परसेंटेज एरर दे रखी है 1%, 2%, 3% and 4%। देन क्वांटिटी P is calculated as, P का फॉर्मूला क्या दे रखा है आपके पास, A क्यूब into b square by c d in percentage error in p। अब आपको निकालना है कि परसेंटेज एरर इसमें p में निकालनी है। और देखो परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा था कि जो उनकी पावर से उनको तो लिया आगे और जो परसेंटेज एरर देखी उनसे इनटू करो और बाकियों को प्लस कर दो। क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। तो इसमें जो परसेंटेज एरर इन p, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर इन जो आपकी पावर दे रखी है कौन सी, a के लिए पावर कौन सी है 3 पर इनटू परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन a प्लस b की पावर दे रखी है 2 इनटू परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन b। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्लस, अब देखो ये जो नीचे फिजिकल क्वांटिटी इनकी पावर तो किस में है, माइनस में, पर जब भी ये अपने किस में यूज करेंगे,
एरर में, किस में यूज करेंगे, एरर में, तो ये ऊपर जाके क्या होंगे, प्लस। क्यों आएंगे, क्योंकि इनकी अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम एरर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए ये ऊपर जाके क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई। इनकी पावर क्या है, 1 1 इंटू किस में परसेंटेज है, सी में, किस में बेटा, सी में, प्लस डी में परसेंटेज एरर कितनी आएगी, 1 इंटू परसेंटेज एरर डी, 1 इंटू परसेंटेज एरर डी। अब देखो परसेंटेज एरर इन डी 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितनी तरह की आपको 1 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी कितनी तरह की 2% प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी कितनी तरह की 3%। ये लो नेक्स्ट 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, डी में कितनी परसेंटेज एरर दे रखी 4। अब इनको क्या कर दो सॉल्व, 3 into 1 3, 2 into 4 2 into 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 3 10, 10 और 4 40। आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 40। किस में आई है ये, परसेंटेज एरर इन बी में, किस में आई है बेटा, परसेंटेज एरर इन बी में। अब देखो नेक्स्ट कौन सा आपके पास, अ पब्लिक पार्क इज इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर एज एन एरिया, किस में दे रखा है 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। द साइड ऑफ द पार्क इज, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर। यहां से s का फॉर्मूला क्या निकलेगा, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 मींस आपको ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है इनकी पावर है, इसके पास क्या बेटा पावर, तो इसकी जो एरर आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, कौन से ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आएगी, पावर्स वाले, कौन से ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आएगी, पावर्स वाले। तो देखो इसमें पावर्स कैसे आएगी, ये जो हाफ पावर है ये तो कहां जाएगी बेटा, आगे कहां जाएगी, s की जो सिंपल वैल्यू आएगी मींस s को डिनोट किससे करोगे, s प्लस माइनस डेल्टा s से करोगे। इसमें जो s की वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, s की वैल्यू, इस s की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका क्या कर दो, जो आपका a का जो मीन वैल्यू है, a की जो मीन वैल्यू है उसका क्या कर दो, हाफ पावर कर दो, क्या कर दो, हाफ पावर। जैसे इसने हाफ पावर किया तो इस s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, क्यों, क्योंकि इसकी एरिया की मीन पावर क्या, मीन वैल्यू क्या 100 और मीन वैल्यू का आपने हाफ पावर किया तो क्या आ गया 10, तो मीन साइड आपके पास क्या आ गई, साइड का मीन वैल्यू कौन सी आ गई 10 प्लस माइनस। अब देखो 10 तो सारा में दे रखा है, अब हमने को पॉइंट वाला चेक करना है। इसमें डेल्टा ए क्या है 0.2, डेल्टा ए क्या बेटा 0.2, और देखो डेल्टा एस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रिलेटिव एरर इन एस इज इक्वल टू पावर जो होगी वो कहां जाएगी बेटा, नीचे के आगे, पावर इसमें क्या है हाफ। अब इसका क्या कर दोगे आप, रिलेटिव एरर, क्या कर दोगे, रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा ए बाय ए। इसमें डेल्टा एस की वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, हाफ इनटू डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी बेटा 0.2, क्या दे रखी है आपको 0.2, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 100, क्या दे रखी है 100। अब ये जो s है इधर डिवाइड में था, इधर आके इनटू में, इधर आके इनटू में, s की वैल्यू क्या आपके पास 10, क्या बेटा 10। अब देखो 2 से 1 काटोगे तो कितना आ गया 0.1, कितना गया 0.1, और इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 0.01 मींस डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.01। तो आपके पास साइड की जो मेजरमेंट है वो क्या आएगी 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर, क्या आएगी 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर, 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, a physical quantity is represented by x is equal to ma lb t minus c if percentage error in measurement of m l and t are x%, y% and z% respectively। जो आपकी m की एरर कितनी रहती है x%,
और L की वैल्यू कितने तरह की है y% एंड T में कितने तरह की है z%। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। अब आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर किस में निकालनी है बेटा x में निकालनी है। किस में निकालनी है x में। तो देखो इसमें कितनी थी x% कितनी है x की वैल्यू दे रखी है आपको m की पावर t l की पावर b l की पावर b t की पावर -c t की पावर -c। ये आपका कौन सा फंक्शन है पावर वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है पावर वाला। तो इसमें परसेंटेज एरर भी कौन सी लगेगी पावर वाली। कौन सी लगेगी बेटा पावर वाली। तो उसमें जो वैल्यू होती है जो आपकी पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे। कहाँ जाती है आगे। तो ये पावर जब आगे आएगी तो x की वैल्यू x में परसेंटेज एरर कितनी आएगी x में परसेंटेज एरर कितनी आएगी a m में परसेंटेज एरर कितनी रखी x ax प्लस l में l की पावर क्या है b का आएगा आगे और l में परसेंटेज एरर कितनी तरह की आपको y कितनी तरह की है y प्लस जो आपकी t में परसेंटेज एरर कितनी तरह की है t की पावर कितनी बेटा -c। ये जब आगे आएगा तो क्या आ जाएगा c इनटू जो आपके परसेंटेज एरर कितनी तरह की आपको z c t में परसेंटेज एरर कितनी है z। इसकी वैल्यू क्या आएगी ax + by + cz ax + by + cz क्या आ गया ax + by + cz। ये आपकी क्या होगी करेक्ट आंसर। देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको। ये यहाँ क्या हो रहा है माइनस यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस। और आपको पहले ही बताया था कि हमेशा एरर किसमें रहनी चाहिए मैक्सिमम रहनी चाहिए। कौन सी रहनी चाहिए मैक्सिमम। और आपको मैक्सिमम एरर कौन देगा बी ऑप्शन। कौन देगा बेटा बी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2% देन एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी। देखो रेडियस में एरर कितनी देर की आपको कितने परसेंट देर की 2%। कितने परसेंट देर की 2%। और जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए 4/3 πr³ 4/3 πr³। इसमें 4/3 पाई तो क्या कांस्टेंट क्या बेटा कांस्टेंट इन अब v का फार्मूला किस में आ गया r³ में आ गया। किस में आ गया r³ में आ गया। अब ये कौन सा है कौन सा फंक्शन है पावर वाला। कौन सा फंक्शन है बेटा पावर वाला। इसमें अपने क्या लगाए पावर का परसेंटेज एरर वाला फार्मूला। तो इसमें परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा परसेंटेज एरर जो पावर थी वो आ जाएगी बेटा आपके आगे 3 इनटू परसेंटेज एरर इन c परसेंटेज एरर इन c मींस आपके r की जो परसेंटेज एरर है उसको किससे इनटू कर दो उसकी पावर से 3 इनटू इसमें परसेंटेज एरर कितनी देर की 2 3 इनटू 2 6% मींस आपके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितनी है 6%। कितनी है बेटा 6%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन a force F is applied on a sphere of side L if the percentage error in measurement of L is 2% and that F is 4% then what is the percentage error in pressure। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये जो परसेंटेज एरर किस में आएगी डिवीजन की किसके बेटा डिवीजन की। तो इसमें जो परसेंटेज एरर निकलती है परसेंटेज एरर इन p इसमें p इसमें क्या करना है आपको पहले परसेंटेज एरर किसकी आएगी f किसकी आएगी f दोनों का क्या करेंगे प्लस परसेंटेज एरर इन a परसेंटेज एरर इन a इसका दोनों का क्या कर दो प्लस। तो आपके पास किसकी आ जाएगी बेटा p की परसेंटेज एरर किसकी आ जाएगी p की परसेंटेज एरर। अब देखो f में परसेंटेज एरर कितनी है आपके पास 4% कितनी है 4%। अब देखो एरिया आपको L क्या दे रखी है साइड क्या दे रखी है साइड और साइड में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 2%। पर आपको चाहिए क्या परसेंटेज एरर इन A। इसका एरिया का जो फॉर्मूला था वो क्या था साइड स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। मींस आपको इसमें पहले किसकी परसेंटेज एरर निकालनी है एरिया की और उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एक्सपोनेंट वाला। कौन सा लगाओगे एक्सपोनेंट वाला। इस पावर को कहां ले आओ आगे पावर को कहां ले आओ आगे इनटू परसेंटेज एरर इन s मीन साइड में जो परसेंटेज एरर होगी उसको किससे इनटू कर दो 2 से किससे कर दो ये लो
2 इंटू 2 4%। ये आपकी किस में आ गई? एरिया। इसमें एरर आ गई है एरिया में। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8%। कितना हो गया बेटा? 8%। ये आपकी किसकी एरर आ गई? परसेंटेज एरर इन पी। परसेंटेज एरर इन पी। ये आपकी कौन सी आ गई? 8%। कितनी आ गई बेटा? 8%। अब देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। उसकी वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितनी होगी? तो देखो रेडियस का बस वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। क्या दे रखी है? 5.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर दे रखी है। वॉल्यूम के लिए आपके पास 4/3 पाई आर फॉर्मूला आएगा। इसमें 4/3 पाई तो आपके पास कांस्टेंट v के लिए फॉर्मूला r3, v के लिए फॉर्मूला r3। परसेंटेज एरर इन v किसके इक्वल आ जाएगी? जो 3 था उसको क्या कर दो इनटू परसेंटेज एरर इन r। परसेंटेज एरर इन r 3 इनटू परसेंटेज एरर इन r। परसेंटेज एरर इन r कैसे निकालोगे? डेल्टा r बाय r, डेल्टा r बाय r। अब इसमें डेल्टा r बाय r इनटू 100 किसकी वैल्यू होगी? ये किसकी परसेंटेज एरर आ जाएगी? v की। किसकी आ जाएगी बेटा? v की। 3 इनटू डेल्टा r की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 0.1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5.3 कितनी दे रखी है? 5.3 इनटू 100। ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास? बी ऑप्शन। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन। ये आपकी किस में वैल्यू आ गई? परसेंटेज एरर इन v। किस में आ गई है ये? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, आज के हो गए अपने क्वेश्चंस। अब बाकी कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।